आज का टॉपिक है नेचर ऑफ कार्बन या डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कि टाइप्स ऑफ कार्बन देखना चाहते हैं। आपका क्वेश्चन टाइप्स क्या क्या मतलब है कि एक कंपाउंड में कार्बन का जब नोमेनक्लेचर करेंगे ना हम लोग, आगे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम लोग एक ही कंपाउंड्स के डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन्स को अलग अलग डिग्री देते हैं, जैसे 4 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, नोमेनक्लेचर में उसका यूज़ करते हैं। तो ये डिग्री क्या है उसकी, है ना, ये नेचर वाइज अपन उसको देखना चाहते हैं, कार्बन का नेचर कैसा है या डिग्री कैसी है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए हमने लास्ट वीडियो में हमने ये जान लिया था कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, और टेट्रावेलेंट होने का मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। ये हमने जो पीछे की वीडियोस पढ़ी हैं उनमें देखा था कि कार्बन जो होता है उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 को म्यूचुअल शेड करता है और अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। इस तरीके से वो टेट्रावेलेंट है। और वो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये केकुले ने बताया था आपको कि 4 सिंगल हो सकते हैं, 2 सिंगल, एक डबल हो सकता है, या फिर दोनों ही डबल बॉन्ड बना ले, या फिर एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ना चाहते हैं कि नेचर या डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या है। देखिए, एक कार्बन जो होगा वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। और हम सिंगल एट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, डिग्री के समय हम कौन से बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, सिंगल की। देखिए कि कार्बन जो अपने 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी कि कार्बन, ये हमारा कार्बन, तो ये इस तरीके से मान लेते हैं कि कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। अब ये 4 बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, उस कंडीशंस के बिहाफ पर अपन यहाँ डिग्री डिसाइड करेंगे। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे करेंगे। तो कंडीशन नंबर 1 देखिए, हम लोग कंडीशंस अप्लाई करते हैं। जो हमारी पहली कंडीशंस है वो ये कह रही है कि कार्बन जो है वो अपने 4 बॉन्ड इस तरीके से बना रहा है। ठीक है, अब मैं एक बात क्लियर कर दूं आपके लिए, ये स्टार लगा दिया मैंने, यानी कि स्टार मैंने उस कार्बन पे इंडिकेट किया जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं फिलहाल। तो हम इस कार्बन की स्टडी कर रहे हैं, इसके कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, दिख रहे, 4 बॉन्ड। या फिर इसकी जगह पर मैं ये लिख दूँ, इसी की जगह पे मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई करता हूँ। वो देखिए, चलो मैं लिख देता हूँ एक्स वाई, चलो मैं एक काम डायरेक्ट कर देता हूँ, हाइड्रोजन लगा देता हूँ यहाँ पे। चलिए एच, ये वाली स्थिति, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है कि इस टाइप के कंपाउंड्स में इस कार्बन के साथ एक तो कार्बन जुड़ा है, क्लियर दिख रहा है ना आपको, इस कार्बन के साथ एक कार्बन तो एडेड है। अब यहाँ एक्स वाई जेड, यानी कि यहाँ क्या है वो हमें नहीं पता, पर हाँ कार्बन नहीं है यहाँ पे, ये कन्फर्म है। तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस है कि इस कार्बन के साथ एक कार्बन कनेक्टेड है, और इसमें अगर अपन देखें तो इस कार्बन के साथ कोई भी कार्बन कनेक्टेड नहीं है, कोई भी कार्बन कनेक्टेड नहीं है। एक कंडीशंस तो हमने ये बनाई है, ठीक है। हम दूसरी कंडीशंस पे जाते हैं, देखिए आगे। वो हमारे लिए ये है कि ये वाली सिचुएशन बने, अगर दूसरी वाली सिचुएशन हम बना रहे हैं कि ये कार्बन, ये इसके 4 बॉन्ड। अब इस 4 बॉन्ड में क्या हो रहा है, देखो इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, मान लीजिए, ठीक है। दो तो इसके साथ क्या लगे हुए हैं, कार्बन लगे हुए हैं, दो साइड से, किसी भी साइड में लगे हों सही, पर दो एलिमेंट जो, दो एटम्स जो लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, वो कार्बन नहीं है, कार्बन छोड़कर कोई भी, ठीक है। तीसरी जो कंडीशंस हम बना रहे हैं वो देखिए, वो ये रही कि सी सी, ये कार्बन और ये अक्ष। इसका मतलब यहाँ इसकी स्टडी हो रही है और यहाँ इसकी स्टडी हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हो, जिस कार्बन की हम स्टडी कर रहे हैं वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, और इधर एक एटम जो है वो एक्स्ट्रा में कुछ दूसरा लगा हुआ है। और फोर्थ जो हमारी कंडीशंस है वो ये रही, और इसकी कर लेते हैं स्टडी। इसमें क्या देख रहे हो
कि ये जो कार्बन है ये अपनी टेट्रावैलेंसी कार्बन के साथ ही कंप्लीट कर रहा है। तो ये 4 कंडीशंस हमने बोर्ड पे बनाई। अब इसको समझिए दोबारा से एक बार। कंडीशन नंबर 1, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जिस कार्बन की स्टडी की जा रही है वो कंपाउंड में एक ही डायरेक्शंस में या एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड है। इसके पीछे कार्बन और होंगे तो उसका कोई इंपैक्ट इसके साथ नहीं होगा, एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, दिख रहा ना। जबकि इस सिचुएशन में ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। समझ में आई बात। इस कंडीशन में कार्बन 3 डायरेक्शन से 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है। और इसमें ये कार्बन 4 के साथ कनेक्टेड है। इससे आगे चांस नहीं है ना, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं। ठीक है, तो देखिए जब कार्बन एक कार्बन के साथ कनेक्टेड हो, ध्यान रखना, जब कार्बन एक कार्बन के साथ कनेक्टेड हो कंपाउंड में, चेन में, तो हम उस कार्बन को कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, है ना। या मैं इसको कह सकता हूं प्राइमरी कार्बन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन, याद हो जाएगी। पर यदि कार्बन 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड हो, 2 के साथ, तो हम उसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, या हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। अगर कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड हो, कंपाउंड में 3 चेन बना रहा हो, तो हम उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन। ठीक है, और ये जो कार्बन है ये तो चारों दिशाओं में 4 डायरेक्शंस में जो बॉन्ड बना रहा है, चारों ही बॉन्ड कैसे हैं, कार्बन के साथ बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, या इसको हम बोल देंगे क्वाटनरी, तो क्वाटनरी का क्यू लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्यू क्वाटनरी कार्बन। ये कंडीशन हमने बोर्ड पे बना दी। फिर समझ लीजिए कि एक कंपाउंड में किसी कार्बन का नेचर देखना हो तो हम क्या देखेंगे कि जिस कार्बन की स्टडी की जा रही है वो हाउ मच कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, हाउ मच कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है। जितने कार्बन के साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट है हम उसको बोलते हैं उसकी डिग्री। अगर वो एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो हम उसको 1 डिग्री बोलेंगे। अगर वो 2 कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है तो 2 डिग्री हो जाएगा, 3 कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है तो 3 डिग्री हो जाएगा, और 4 कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है तो वो 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, इसके आगे चांसेस नहीं है। तो ये भी आप जानते हो क्योंकि 5 बॉन्ड वो बनाता नहीं। ये वाली जो सिचुएशन है जिसमें वो 4 एच लगे हुए हैं, यानी कि एक भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं हो, तो क्या बोलेंगे, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं या तो सुपर 1 डिग्री, सुपर प्राइमरी, या फिर नॉर्मल भाषा में अपन इसको 1 डिग्री ही बोलेंगे। ठीक है क्या, तो ये स्थिति भी सुपर 1 डिग्री बोल दीजिए या फिर 1 डिग्री ही बोलेंगे। तो क्लियर, तो आज ये सीख लिया आपने आराम से कि नेचर या डिग्री ऑफ कार्बन का क्या मतलब है, कि एक कंपाउंड जो आपको मिल रहा है जिसमें आप कार्बन की स्टडी कर रहे हो, उसके नेचर को देखना चाहते हो, तो जिस कार्बन का नेचर आप देखना चाहते हो उस कंपाउंड में ये देखिए कि वो कार्बन कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है। वो जितने कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो नंबर देख लीजिए और वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री आप डिसाइड कर लेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस कार्बन की स्टडी कर लेते हैं, पहले वाले कार्बन की स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इस कार्बन की हम अगर इसको पढ़ें ध्यान से तो इसका डिग्री देखना है अपनी को। तो देखिए ये जो कार्बन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3। और आप जानते हो ना हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है इस तरीके, तो ये इसका मतलब ये ऐसे हो गया H H H, आगे चले तो CH2 और उसके आगे है CH3। सही है ना, यही स्ट्रक्चर है। अब देखिए इस कार्बन को ध्यान से, तो इसके साथ 1 2 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन ने बनाए, उसका कोई मतलब नहीं है। इसके आगे एक कार्बन ये है, उसके आगे एक और कार्बन है, पर मैंने क्या कहा डायरेक्टली लिंक को देखना है। तो इस कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक तो इसी का है, अगले का थोड़ी ना है। तो इस कार्बन के साथ तो ये लिंक है, तो ये एक कार्बन लिंक है, इसको मत काउंट करना क्योंकि ये तो उसके आगे है। तो इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन का लिंक है, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन।
ठीक है, प्राइमरी कार्बन। पर जब हम इस कार्बन की स्टडी करेंगे तो इसमें क्या है, ये 2 हाइड्रोजन लगे हैं ऊपर नीचे। अब देखिए ध्यान से, 2 तो हाइड्रोजन है, उसको छोड़ दीजिए, तो इसके इस डायरेक्शन में एक कार्बन है, इसके इस डायरेक्शन में एक कार्बन है, तो टोटल कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 से। तो ये हो गया 2 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद इसकी स्टडी करें तो इसमें तो देखिए ध्यान से 3 तो हाइड्रोजन लगे हैं, तो सेम सिचुएशन आएगी। और इस साइड में लगा हुआ है कार्बन, तो कार्बन, यही कार्बन डायरेक्टली लिंक है इसके साथ, तो ये एक ही काउंट होगा ना, ये पूरा एक कंपाउंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया फिर से 1 डिग्री। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ से एक बात ये भी सीख लेना, टर्मिनल कार्बन जो होते हैं ना, जो एंड्स पर होते हैं, वो 1 डिग्री ही होते हैं। टर्मिनल कार्बन वो 1 डिग्री हो जाएंगे हमेशा ही। मिडल में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री वाली सिचुएशंस बनती है। क्लियर है क्या? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल। ठीक है, अब इस एग्जांपल्स में अपने को स्टडी करनी है, ध्यान से एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहले ये टर्मिनल है कि नहीं है, अगर चेन ये ऐसे चले तो टर्मिनल्स हैं। ये देखो चेन अगर यहाँ से चलाएं तो ये दोनों टर्मिनल्स हैं, यहाँ से चलाएं तो ये टर्मिनल्स हैं। समझ में आ रही बात? ये भी टर्मिनल है, तो ये नॉर्मली सीधा सा अपने को पता चल जाता है कि टर्मिनल्स वाले सारे 1 डिग्री होंगे। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। देखो CH3 कितने हैं, हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, तो ये किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। जब इसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिए, तो फिर एक ही तो बॉन्ड बचा इसका, वो किसके साथ बना रहा है, कार्बन के साथ। अब नॉर्मली मिस्टेक क्या करते हैं, हम सारे गिन देते हैं कि इसके साथ तो ये भी जुड़ा है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ऐसे नहीं। डायरेक्ट लिंक किसके साथ है वो देखिए। तो इस कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक है, तो कितने कार्बन के साथ है, एक, ये 1 डिग्री। यही सिचुएशन इसकी है ना, सेम। क्यों? क्योंकि 3 तो इसके पास क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन लगने का मतलब 3 बॉन्ड तो इसने बना लिया हाइड्रोजन के साथ। अब बॉन्ड कितने बचा इसका, एक, तो एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ बना रहा है, तो ये 1 डिग्री। अगर इसकी बात करिए तो सेम सिचुएशन है, 1 डिग्री, ये भी सेम है 1 डिग्री, ये भी सेम है 1। तो ये जो कार्बन है सारे इसमें प्राइमरी है। अब आते हैं अपन इस पर, CH वाले पर। देखिए ध्यान से, CH तो एक ही तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ, एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ है, बचे कितने, 3। अब ये 3 किसके साथ कनेक्ट है, देखिए इस डायरेक्शन में कार्बन 1, इस डायरेक्शन में कार्बन 2, इस डायरेक्शन में कार्बन 3। ये नहीं काउंट होंगे क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो 1, 2 और 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड कंडीशंस को क्या कहते हैं, 3 डिग्री। तो ये हो गया आपका 3 डिग्री। समझ में आ रही बात? अब ये जो कार्बन है इसको देखिए ध्यान से, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, ऊपर 1, इस डायरेक्शन में 2, इस डायरेक्शन में 3 और इस डायरेक्शन में 4। ये दोनों काउंट नहीं होंगे ना, क्यों? क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो 4 कार्बन से कनेक्ट होने का मतलब 4 डिग्री। तो कंपाउंड्स में इस तरीके से डिग्री देखी जाएगी कार्बन्स की नोमेनक्लेचर्स के दौरान। समझ में आ रही बात? तो कंपाउंड्स में इजीली देख लेंगे। अब ये तो ओपन चेन कंपाउंड्स है ना। अगर मान लीजिए मैं एक साइक्लिक कंपाउंड देता हूँ आपको, मान लीजिए मैंने इसे लिख दिया, ठीक है, ये से लिख दिया इसको। वैसे एक ध्यान रखने की बात है कि हाइड्रोजन को हम लोग शो नहीं करें तो भी चलेगा, तो इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आगे पढ़ेंगे अपन लोग इसको। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं ना, वो पॉइंट्स कार्बन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो पॉइंट्स कार्बन को इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब एक पॉइंट ये है तो ये कार्बन को इंडिकेट करेगा, एक पॉइंट ये बनाया था तो ये भी कार्बन को इंडिकेट करेगा, एक पॉइंट ये है ये भी कार्बन को इंडिकेट करेगा, और एक पॉइंट ये रहा ये भी कार्बन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए गिन के बताओ मुझे। तो एक नीचे की ओर, एक इस डायरेक्शन में, तो 2 बॉन्ड बन गए। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, बने कितने हैं, 2, बाकी कितने रह गए, 2। फिर 2 बना लिए, 4 बनाने थे, 2 रिमेनिंग है, 2 रिमेनिंग है, तो वो हम लोग किसके साथ मानते हैं, हमेशा हाइड्रोजन के साथ मानते हैं। तो ये 2H हो गई। तो हमने बनाए नहीं थे ना इस स्ट्रक्चर में, तो वो मान लिए हमने। ये सिचुएशन यहाँ है तो 2H हो गई, यही सिचुएशन यहाँ है तो 2H इसके साथ। तो याद रखना, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में बॉन्ड लाइन डायग्राम हो ना, बॉन्ड लाइन डायग्राम में क्या होता है, एवरी पॉइंट जो होता है वो कार्बन को शो करता है। आप उसके बॉन्ड गिन लीजिए, और जो बॉन्ड रिमेनिंग है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, उसको 4 में से कितने बनाए हुए हैं वो आप देख लीजिए, जो बच गए वो हाइड्रोजन के साथ एज्यूम कर लेना।
समझ में आ गई बात। तो इसी को मैंने ऐसे जो लिखा था अब वो समझ में आ गया ना, ये स्ट्रक्चर एक ही बात है, ये और ये सब एक ही बात है। अब आते हैं अपन डिग्री पे, देखो तो इस पर आते हैं। देखिए अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड नीचे की ओर कार्बन के साथ है, एक बॉन्ड इस डायरेक्शन में कार्बन के साथ है, तो डिग्री कितनी हुई इसकी 2 डिग्री। इस कार्बन के देखें तो सेम सिचुएशन 2 डिग्री, इस कार्बन में देखें तो 2 डिग्री, इस कार्बन में देखें तो 2 डिग्री। तो डिग्री देखने में कोई दिक्कत शायद नहीं आएगी। अब आपको समझ में आ रही है क्या बात। तो एक लास्ट एग्जांपल अपन और देखते हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाइड करना है कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री का है, ठीक है। तो आखिरी एग्जांपल अपन देखते हैं। ये लास्ट एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। चलिए इसमें अपन चेक करें तो डिग्री देखते हैं। इसमें सबसे पहले इस कार्बन को देखते हैं। अब ये कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन का मतलब 3 बॉन्ड तो ऑक्यूपाइड है हाइड्रोजन के द्वारा, बचा कितना 1, वो किसके साथ कनेक्ट है, इस कार्बन के साथ। अब यही तो कार्बन काउंट होगा जो डायरेक्टली लिंक है, बाकी तो कार्बन काउंट होने वाले नहीं है। तो एक ही कार्बन से कनेक्टेड होने के कारण ये कार्बन का नेचर कैसा हो गया, प्राइमरी। इस कार्बन की भी सेम सिचुएशन है ना, 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है तो इसका भी नेचर है प्राइमरी। यही सेम बात यहाँ अप्लाई होगी कि CH3 का मतलब 3 बॉन्ड तो इसने हाइड्रोजन के साथ अप्लाई किया और 1 बॉन्ड नीचे की ओर कार्बन के साथ बनाया, तो ये भी 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी। अब आते हैं इस पर, देखिए ऊपर की ओर ये बॉन्ड जो बना है किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन के साथ। इस डायरेक्शन में जो बॉन्ड बना रखा है ये किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बन के साथ। इधर भी कार्बन, तो कुल कितने कार्बन से कनेक्टेड है ये 3। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, 3 कार्बन से कनेक्टेड होने का मतलब 3 डिग्री टर्सरी। इसको देखें तो इस डायरेक्शन में 1 बना रहा है, इस डायरेक्शन में 1 बना रहा है, समझ में आ रही बात, 1 बना रहा है ना। तो 1 इधर 1 इधर, तो कुल मिला के टोटल 2 कार्बन से कनेक्टेड हुआ तो 2 डिग्री। इसको चेक करिए तो 1 इस कार्बन से कनेक्टेड है, 1 इस कार्बन से कनेक्टेड है, टोटल 2 तो 2 डिग्री। इसको चेक करिए तो देखिए ये तो हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, तो इससे थोड़ी देखेंगे अपन, इसको छोड़ दीजिए। तो इस डायरेक्शन में 1 कार्बन, इस डायरेक्शन में 1 कार्बन, इस डायरेक्शन में 1 कार्बन, ये काउंट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तो इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ तो यही कनेक्ट है ना। तो जिन 2 कार्बन में बॉन्ड है वही देखना है अपने को। तो 1 बॉन्ड ये रहा तो 1 कार्बन, 1 बॉन्ड ये रहा दूसरा कार्बन, 1 बॉन्ड ये रहा तीसरा कार्बन, और 3 कार्बन होने का मतलब 3 डिग्री। क्लियर। इस पर आते हैं तो ये कार्बन इधर भी कार्बन से कनेक्टेड है, इधर भी कार्बन से कनेक्टेड है, तो कितनी चेन निकल रही है, 2 कार्बन चेन निकल रही है, तो 2 डिग्री। ये कार्बन देखें तो इसके साथ तो 1 ही कार्बन चेन निकल रही है, 1 डिग्री। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि कार्बन्स की डिग्री का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, ठीक है। 1 मिनट में मैं आपको समराइज कर देता हूँ। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये 4 बॉन्ड वो कंपाउंड्स में कार्बन के साथ भी बना सकता है, अदर आइटम्स के साथ भी बना सकता है। तो उस बिहाफ पे अपन इसकी डिग्री तय करेंगे कि कार्बन कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है कंपाउंड में, उससे उसकी डिग्री डिटरमाइन होगी। कार्बन यदि एक ही कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है तो वो 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन होगा। कार्बन यदि 2 कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड हो तो वो 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। अगर उसके साथ 3 कार्बन कनेक्टेड हो तो वो 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन कहलाएगा, और अगर उसके साथ 4 कनेक्टेड हो तो वो 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्लियर होगी बात, यस और नो, क्लियर है ना। अब देखिए फटाफट, अगर मैं आपसे कहूँ 4 डिग्री को आइडेंटिफाइड करिए तो इसमें आपको केवल 4 डिग्री ढूंढना है। इस कंपाउंड में आपको 4 डिग्री को आइडेंटिफाइड करना है। तो हम कर सकते हैं क्या, 4 डिग्री को आइडेंटिफाइड, ये नहीं है, ये भी नहीं है ना क्योंकि 2 से कनेक्टेड है, ये भी नहीं है क्योंकि ये हो सकता है ना, ये इधर कनेक्ट है 1, ये कनेक्ट हो गया 2, ये कनेक्ट हो गया 3, ये कनेक्ट हो गया 4, हो जाएगा ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। डायरेक्ट लिंक किसके साथ है इसकी, 1, 2 और 3, तो ये इसकी डिग्री कितनी हुई, 3 डिग्री। हमें आइडेंटिफाइड क्या करना है, 4, तो ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं, इसके साथ देखिए डायरेक्ट कनेक्शन, इसका 1, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये नंबर 4, ये काउंट नहीं होंगे सब क्योंकि ये इनके साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो डायरेक्ट लिंक कितने हैं, 4 के साथ, 4 के साथ होने का मतलब 4 डिग्री। तो ये वो हमारा कार्बन है जो 4 डिग्री है।
आई थिंक समझ में आ गई बात। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स को देखना और उनमें फिर आइडेंटिफाइड करने का प्रयास करना। थैंक यू।